हेलो एवरीवन। ये हमारा डिस्क्रिप्टिव की ईएसआई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की सीरीज का फोर्थ वीडियो है। नाबार्ड ग्रेड ए मेंस के लिए हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की स्टडी कर रहे हैं। अब तक 12 क्वेश्चंस आप लोगों के पास आ चुके हैं चार चार के सेट में। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 तक के नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आंसर्स इनके मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। टेलीग्राम पर ये मेरा हैंडल है। प्लीज आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए सो दैट मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर पाऊँ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे। इंक्लूसिव ग्रोथ रिक्वायर्स टारगेटेड इंटरवेंशंस फॉर वल्नरेबल सोशल ग्रुप्स। डिस्कस गवर्नमेंट मेजर्स एम्ड एट सोशल इंक्लूजन इन रूरल इंडिया। ठीक है, सोशल इंक्लूजन की अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। अगेन ये हमारे ईएसआई रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ईएसआई रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे मेजरली गवर्नमेंट स्कीम पर ही बेस्ड होंगे, करंट अफेयर्स पर बेस्ड होंगे। उसी के अकॉर्डिंगली हमें देखना होगा। ठीक, अब इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करेंगे और सोशल इंक्लूजन की बात करेंगे वल्नरेबल सोशल ग्रुप से रिलेटेड। देखते हैं इसमें हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले बात करें इंट्रोडक्शन की, तो हम लोग पहले सोशल इंक्लूजन को इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। फिर इक्विटी बेस्ड राइट ओरिएंटेड पॉलिसी इंटरवेंशन हम लोग बताएंगे। ठीक है, फिर हम लोग करेंगे एससी एसटी वुमेन एल्डरली पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड माइनॉरिटीज, बताएंगे कि ये लोग हैं हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स में। फिर इनकी सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सक्लूजन रिस्क बताएंगे। ये पार्ट्स हमें बताने होंगे, डिटेल में हमें बताना होगा। फिर हम इनके लिए जो टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स है और अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज़ हैं ये बताना है। कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे इन्हें इक्वल राइट देने की बात की गई है, मनरेगा में इन्हें इक्वल राइट देने की बात की गई है। स्पेशली वुमेन के लिए, वुमेन को हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे यहाँ पर। फिर कुछ हम लोग एग्जाम्पल भी इसमें दे सकते हैं, है ना, जो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन है लाइवलीहुड एजुकेशन हेल्थ केयर के। तो जो गवर्नमेंट इनमें स्कीम्स लेकर आ रही हैं कि इनको, अब जैसे मान लीजिए पीएसएल है ना, आरबीआई का है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को मेंशन कर सकते हैं कि इनमें वल्नरेबल ग्रुप को मेन लाइन में लाने के लिए अदर वीकर सेक्शंस में इन्हें लोन दिया जाता है, जैसे वुमेन्स को दिया जाता है, एससीज एसटीज को दिया जाता है, माइनॉरिटीज़ को दिया जाता है। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे मेंशन करनी होंगी। देन एक्सेस बैरियर्स, अवेयरनेस गैप्स, रीजनल इम्बैलेंसेस, ये हमें बताना होगा। इसके आगे चलेंगे, फिर हम लोग बताएंगे कि इम्प्लीमेंटेशन एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी चैलेंजेस क्या क्या हैं। कैपेसिटी मतलब इंस्टीट्यूशंस किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एंड देन क्या क्या उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। ये आ जाएगा हमारा गैप्स इन इंक्लूजन के अंदर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताया, फिर वल्नरेबल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कराया, फिर गवर्नमेंट के मेजर्स बताए कि गवर्नमेंट क्या क्या मेजर्स ले रही है इंक्लूडिंग प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। देन हम लोग गैप्स बताएंगे कि इंक्लूजन में गैप्स क्या क्या है, क्या क्या बैरियर्स हैं, अवेयरनेस गैप्स क्या क्या हैं। फिर उसके बाद में कंक्लूड करेंगे। अब जब कंक्लूड करेंगे तो हम टारगेट्स को बताएंगे, पार्टिसिपेटरी एंड इंक्लूसिव अप्रोचेज जो है डेवलपमेंट के लिए वो बताएंगे। और उसके बाद जो सोशल जस्टिस ओरिएंटेड रूरल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज हैं वो लिखते हुए हम लोग अपने आंसर को कंक्लूड कर देंगे। ज़्यादा टफ नहीं होगा, सिंपल ही होगा, आई बिलीव हम लोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हमारा क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज पोजेस अ सीरियस थ्रेट टू रूरल लाइवलीहुड्स एंड फूड सिक्योरिटी। एनालाइज पॉलिसी रेस्पॉन्सेज अडॉप्टेड इन इंडिया टू एड्रेस दीज चैलेंजेस। अब क्लाइमेट चेंज का आप ये सोचिए हमारे पास कितना कुछ हो रहा है। हमारे पास क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, क्लाइमेट इश्यूज की वजह से हमारे पास रेनफॉल इतनी ज़्यादा हो रही है, कभी सूखा इतना ज़्यादा पड़ रहा है, कभी गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, कभी ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि कुछ कुछ फसलें हमारी बर्बाद होती जा रही हैं। जब फसलें बर्बाद होंगी तो रूरल लाइवलीहुड तो बर्बाद होगा ही होगा। गेहूं चावल आपका बर्बाद हो रहा है तो फूड सिक्योरिटी का भी इशू आ रहा है। तो इसके रेस्पॉन्स में इन सब चीज़ों की वजह से गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं वो हम लोग बात करेंगे। इसके आंसर को हमें कैसे देखना है, सबसे पहले वही हम अपना इंट्रो से शुरू करेंगे। ठीक है, इंट्रो में बताएंगे क्लाइमेट चेंज क्या होता है, उसके लॉन्ग टर्म अल्ट्रेशंस क्या होता है टेम्परेचर में, वेदर पैटर्न्स में। फिर इसके बाद इसका ग्रोइंग रेलेवेंस क्या है रूरल इंडिया में ड्यू टू एग्रीकल्चर डिपेंडेंस एंड राइजिंग क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। फिर एडवर्स इम्पैक्ट बताएंगे क्रॉप प्रोडक्टिविटी पे थ्रू एरेटिक रेनफॉल, ड्रॉट्स एंड फ्लड्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इसमें। फिर इसकी ही वजह से रिड्यूस वाटर अवेलेबिलिटी होती है, इनकम इनस्टेबिलिटी है और इंक्रीज लाइवलीहुड रिस्क है। फार्मर्स का, रूरल हाउस होल्ड्स का, उनके लिए पानी की अवेलेबिलिटी कम है, इनकम की इनस्टेबिलिटी ज़्यादा है, लाइवलीहुड का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। फिर इसके रेस्पॉन्स में इंडिया का पॉलिसी रेस्पॉन्स क्या है, प्रमोशन ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, वेदर बेस्ड इंश्योरेंस स्कीम्स, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई है। देन गवर्नमेंट
अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन इनिशिएटिव्स एड्रेसिंग क्लाइमेट रिस्क, ये हमें बताना होगा इसमें। फिर इसके इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ना बताने। तो लो अवेयरनेस है फार्मर्स में, लिमिटेड अडेप्टिव कैपेसिटी है, टेक्नोलॉजी का एक्सेस बहुत लिमिटेड है, ये हमें बताना होगा। फिर इसमें फाइनेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स जो है रूरल एरियाज़ के, वो बताने होंगे। इस तरह से हम इसके इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस को इंक्लूड करेंगे अपने आंसर में। देन हमें अपना आंसर कंक्लूड करना होगा। कंक्लूड में क्या होगा, जो क्लाइमेट रेजिलियंस है उसे सस्टेनेबल रूरल लाइवलीहुड के साथ हमें रिस्क करना होगा। उसके बाद कंक्लूड करेंगे बाय एम्फसाइजिंग द नीड ऑफ इंटीग्रेटेड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव एंड इंक्लूसिव रूरल डेवलपमेंट पॉलिसीज। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट पॉलिसीज होनी चाहिए कि क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव भी उनका पार्ट हो, ये हमें बनाना होगा। इस तरह से हम लोग अपना ये आंसर डिजाइन करेंगे। अगले सवाल पर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है intersectoral convergence is essential for achieving sustainable rural development। intersectoral convergence की बात कर रहा है। explain suitable examples from India social sector programs। अब इसमें हम सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें मल्टीपल सेक्टर की स्कीम्स एक तरह से ना, जब हम सोशल सेक्टर की बात करेंगे तो मल्टीपल सेक्टर की स्कीम्स एक साथ काम कर रही हैं सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट के लिए। कौन से सेक्टर्स हमारे इसमें इंपॉर्टेंट है, हेल्थ, एजुकेशन, वही जो हमने पीछे अलग अलग तरीके से करा है, पॉवर्टी इरेडिकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये कुछ हमारे पास मेजर मेजर सेक्टर्स हैं। देखते हैं इसमें हमने किस तरह से डिस्क्रिप्टिव सोचा है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, इसमें इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस के बारे में बताएंगे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में, उसका इंपॉर्टेंस क्या है होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट के अंदर। फिर हम बताएंगे जो ओवरलैपिंग ऑब्जेक्टिव्स है अक्रॉस सोशल सेक्टर स्कीम्स ना, ये हमारा रैशनल हो जाएगा कन्वर्जेंस के लिए। फिर इसमें इंडिया के रेस्पेक्ट में एग्जांपल्स बताएंगे। इसमें क्या है, जो हमारे हेल्थ, सैनिटेशन, हाउसिंग, लाइवलीहुड के प्रोग्राम्स हैं, लाइवलीहुड से यहाँ पे हमारा मतलब एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स हैं उनका इम्प्रूव्ड आउटकम थ्रू कोऑर्डिनेटेड डिलीवरी। ये कहाँ से आएगा, ये आप लोग जो भी डेटा याद करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स का, वहां से आएगा। कई बार क्या होता है, ये डेटा मिनिस्ट्री लेवल पर आता है कि एक मिनिस्ट्री के डेटा में ही सारी स्कीम्स के बारे में जो भी उनसे रिलेटेड है, तो उससे मिला जुला डेटा आपके पास आता है। फिर हम इसके बाद इसके चैलेंजेस बताएंगे, कोऑर्डिनेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, अकाउंटेबिलिटी इश्यूज क्या क्या है, इंस्टीट्यूशनल साइलोस क्या है, गवर्नेंस गैप्स कहाँ पर हैं, जो भी ये इश्यूज हैं, ये जहां पर भी अटक रहे हैं, जो भी इनके चैलेंजेस हैं, तो हर जगह आपको मेजरली यही करना है। पहला स्टेप आप इंट्रोडक्शन देंगे, दूसरे स्टेप में उसका रैशनल देंगे, फिर हम उसके एग्जाम्पल देंगे, लास्ट में हम चैलेंजेस की बात करके उसको कंक्लूड करेंगे। इसके कंक्लूजन में क्या करेंगे, emphasize convergence as a pillar of sustainable development, conclude with the stronger institutional needs and digital integration। ये हमारा इस तरह से हम आंसर को कंक्लूड कर देंगे। ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं हर क्वेश्चन के लिए कि ऐसे 5 स्टेप में हम यूजुअली 15 मार्क्स के 10 मार्क्स का आंसर कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल जीवन मिशन सीक्स टू एड्रेस रूरल वाटर सिक्योरिटी थ्रू सर्विस डिलीवरी अप्रोच। जल जीवन मिशन की बात आ गई, वाटर सिक्योरिटी की बात आ गई। एग्जामिन इट्स सिग्निफिकेंस फॉर हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड रूरल लाइवलीहुड्स। तो जल जीवन मिशन को हम लोग हेल्थ की तरफ से भी देखेंगे, न्यूट्रिशन की तरफ से भी देखेंगे, रूरल लाइवलीहुड्स की तरफ से भी देखेंगे। ठीक, देखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले जल जीवन मिशन के बारे में बताएंगे। वी विल इंट्रोड्यूस जल जीवन मिशन एज फ्लैगशिप स्कीम टू प्रोवाइड फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। पहली चीज ये आ गई, जल जीवन मिशन को हमने स्कीम के अंदर बता दिया। और जब ये हमने स्कीम बता दी, वी टॉक अबाउट वाटर सिक्योरिटी एज प्री रिक्विसाइट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन वेलबींग। वाटर सिक्योरिटी हमें बतानी होगी, जल जीवन मिशन बताना पड़ेगा। हमारा इंट्रोडक्शन पूरा हो गया। फिर बात करेंगे हेल्थ आउटकम्स की। हेल्थ आउटकम्स क्या है, हाउ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर रिड्यूसेस वाटर बॉर्न डिजीजेस। सेफ ड्रिंकिंग वाटर होगा तो पानी से होने वाली बीमारियां बहुत सारी कम हो जाएगी। इम्प्रूव वाटर क्वालिटी होगी तो पब्लिक हेल्थ अच्छी होगी, है ना। वी लिंक इम्प्रूव वाटर क्वालिटी टू बेटर पब्लिक हेल्थ इंडिकेटर्स इन रूरल एरियाज। देन न्यूट्रिशन लिंकेजेस क्या होंगे, वी डिस्कस द रोल ऑफ सेफ वाटर इन इम्प्रूविंग सैनिटेशन एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। वी मेंशन कन्वर्जेंस विद पोषण अभियान, पोषण अभियान के साथ करेंगे और मैटरनल चाइल्ड हेल्थ कंडीशंस के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन करा, हेल्थ आउटकम्स की बात करी,
न्यूट्रिशन लिंकेजेस की बात करी। न्यूट्रिशन लिंकेजेस के बाद हम लोग बात करेंगे लाइवलीहुड एंड सोशल इम्पैक्ट की। लाइवलीहुड एंड सोशल इम्पैक्ट में क्या है, जो टाइम बर्डन कम हो रहा है। जब आपके पास पानी घर पर आ जाएगा, आपको पानी लेने के लिए कुएं पर नहीं जाना, आपको हैंडपंप में टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको पानी के लिए नदियों पर नहीं जाना है, आपको साफ पानी घर पे मिल रहा है, तो फिर आपका टाइम बर्डन कम होगा, जो विमेंस का टाइम बर्डन होता है। और बदले में क्या मिलेगा, इंक्रीज वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। जब वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन आपका हो जाएगा एग्रीकल्चरल फील्ड में, तो आपके प्रोडक्टिविटी गेन्स बढ़ेंगे और क्वालिटी ऑफ रूरल लाइफ आपकी इंप्रूव होने लग जाएगी। इस तरह से जल जीवन मिशन से लाइवलीहुड का सोशल इम्पैक्ट आ रहा है। फिर बात इसको कंक्लूड करने की है। इसके अंदर हम लोग जल जीवन मिशन को ह्यूमन डेवलपमेंट से कंक्लूड करेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ से कंक्लूड करेंगे, एम्फसाइज करेंगे सस्टेनेबिलिटी, सोर्स प्रोटेक्शन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे। तो इन्हीं 5 स्टेप्स में सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन है, लास्ट हमारा कंक्लूजन है, और ये जो बीच का सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप है, इसमें हमें क्वेश्चन का क्रक्स लिखना है। जो भी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, सारी स्कीम्स का इंट्रोडक्शन यही होगा, स्कीम्स का कन्वर्जेंस यहीं पर होगा, उसके फैक्ट्स यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो सीरीज जिसमें हमने ईएसआई के 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करा। अगर आप लोगों को ये वीडियो डिस्क्रिप्टिव की आंसर एल्गोरिदम जो मैंने बनाई है, अगर आपको ये अच्छा लगता है, तो आप लोग मेरे पास टेलीग्राम चैनल पे इसके थ्रू जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का हैंडल है, यहाँ पर हम लोग इनके प्रॉपर आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आप लोग अगर कुछ इनपुट देंगे तो उसको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।